हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज मैं आपको रूट वर्ड फोबिया से रिलेटेड कुछ ऐसे नए वर्ड्स बताऊंगी जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जिसमें क्या हो, फोबिया एज अ सफिक्स लगा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहले जान लेते हैं कि फोबिया का मतलब क्या होता है। फोबिया क्या होता है? इरेशनल फियर ऑफ समथिंग दैट्स अनलाइकली टू कॉज हार्म। फोबिया क्या है? एक प्रकार का फियर है जो आपको कभी कभार ही हार्म पहुंचाता है। फोबिया में होता क्या है कि आपको किसी खास वस्तु से, किसी खास सिचुएशन से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। जैसे कि आपको आसमान में जाने से डर लगता है, किसी को ज़मीन के अंदर जाने से डर लगता है, किसी को हवा से डर लगता है, किसी को नहाने से डर लगता है, किसी को खाने से डर लगता है, किसी को सोने से डर लगता है। इसी तरह के डर को हम क्या कहते हैं? फोबिया कहते हैं। फोबिया क्या है? हमारे ग्रीक वर्ड से बना है जिसे हम क्या कहते हैं? फोबोस कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? फियर या हॉरर। फोबिया क्या है? एक तरह का एनएग्जाइटी डिसऑर्डर है। आजकल के ज़माने में ये एनएग्जाइटी डिसऑर्डर होना बहुत ही कॉमन बात होती है। मैक्सिमम लोगों को फोबिया से मतलब रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको डर पहुंचाती हैं, हानि पहुंचाती हैं। उन्हें लगेगा क्या कि उन्हें किसी खास वस्तु से डर लगता है। वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर ऐसी लगती है ना कि वो आपको डर पहुंचाएगी, उसको हानि पहुंचाएगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। बस आपके मन में, आपके माइंड में वो डर बैठ जाता है, ठीक है। और वो इंसान कोशिश करता है कि उस वस्तु से, सिचुएशन से काफ़ी दूर रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला वर्ड। हमारा सबसे पहला वर्ड है एरोफोबिया। एरोफोबिया का मतलब क्या होता है? इरेशनल फियर ऑफ फ्रेश एयर और ड्राफ्ट्स ऑफ एयर। उसे हम क्या कहते हैं? एरोफोबिया कहते हैं। अगर आपको फ्रेश एयर से डर लगे, खुली हवा से डर लगे, एयर में जाने से डर लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? एरोफोबिया कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ बीइंग अलोन और आइसोलेटेड। अगर किसी इंसान को अकेले रहने से डर लगता है, अकेले सोने से डर लगे, अकेले कहीं जाने से डर लगे, या पूरे वातावरण से, पूरे लोगों से वो अलग हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोफोबिया कहते हैं। ऑटो का मतलब ही होता है अकेला, सिंगल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑल्गोफोबिया। ऑल्गोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ पेन। अगर आपको दर्द से डर लगता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑल्गोफोबिया कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया में क्या होता है? पैथोलॉजिकल फियर ऑफ हाई प्लेसेस। अगर किसी इंसान को हाइट से डर लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया क्या होता है? इरेशनल फियर ऑफ ओपन और पब्लिक प्लेसेस इज नोन एज एगोराफोबिया। अगर किसी भी इंसान को खुली जगह से, पब्लिक प्लेसेस से डर लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अगोराफोबिया कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अब्लूटोफोबिया। फियर ऑफ बाथिंग, वॉशिंग और क्लीनिंग, तो उसे हम क्या कहते हैं? अब्लूटोफोबिया कहते हैं। अगर किसी को नहाने से, धोने से, साफ सफाई से डर लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अब्लूटोफोबिया कहते हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप जो मैंने प्रीवियस कुछ वर्ड्स बताए हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अटाइकीफोबिया। अटाइकीफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ फेलियर। अगर आपको फेल होने से डर लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अटाइकीफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अटाइकीफोबिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया का मतलब क्या हो गया? अगर आपको आदमी से डर लगता है, फियर ऑफ मेन हो, तो आप क्या कहेंगे? आपको एंड्रोफोबिया है। क्या है? एंड्रोफोबिया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एल्यूरोफोबिया। अगर आपको बिल्लियों से डर लगता हो भैया तो उसे हम क्या कहेंगे? एल्यूरोफोबिया कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्यूरोफोबिया। ये भी हमारे एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में वही कुछ कुछ वर्ड्स डाले हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अर्थीमोफोबिया। इट मीन्स आपको अगर नंबर से डर लगे, अर्थमेटिक वर्ड से ये मिला है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको अगर नंबर से डर लग रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? अरिथमोफोबिया कहेंगे। अरिथमोफोबिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टोफोबिया। ऑल्टोफोबिया इट मीन्स अगर आपको हाइट से डर लगे, जैसे मैंने बताया कि पिछले स्लाइड में बताया कि मैंने एक्रोफोबिया का मतलब भी हाई प्लेसेस से डर लगता है तो उसे हम एक्रोफोबिया कहते हैं। वैसे ही ऑल्टोफोबिया का क्या हो गया? ऑल्टोफोबिया का भी मतलब वही हुआ। एबनॉर्मल फियर ऑफ हाइट्स इज कॉल्ड एज ऑल्टोफोबिया। क्या कहते हैं? ऑल्टोफोबिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑकोस्टिकोफोबिया। अगर आपको साउंड का डर हो, साउंड से डर लगता है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑकेस्टिकोफोबिया कहेंगे। ऑकॉस्टिक गिटार
जितने भी गिटार होते हैं वो क्या होते हैं, अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गिटार भी आते हैं। अगर आपको साउंड से डर लग रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑकस्टिकोफोबिया कहेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंग्लोफोबिया। एंग्लो मतलब भैया कि आपको इंग्लिश मैन से डर लगता है, इंग्लिश पीपल से डर लगता है, जो कि ब्रिटिशन्स है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंग्लोफोबिया कहेंगे। आप उनसे बहुत दूरी मेंटेन करेंगे। गोरे लोगों से जिन्हें डर लगता है उसे हम क्या कहते हैं, एंग्लोफोबिया कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंथोफोबिया। क्या है, एंथोफोबिया। फियर ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज एंथोफोबिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एपीफोबिया। एपी क्या है, एपी इस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जिसका मतलब ही होता है बीज। इट मीन्स फियर ऑफ बीज इज नोन एज एपीफोबिया। ओके, सारे के सारे जितने भी वर्ड्स मैंने आज आपको बताए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे बार बार देखिए, मेरे वीडियो को बार बार प्ले करके इसे याद करने की कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।